न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और आज हम चर्चा करेंगे छतरपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में। आखिर छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लड़खड़ाई हुई हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी और वृद्धि होना चाहिए, क्या क्या कमी है, तमाम मुद्दों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संजय शर्मा जी। हम उनसे सबसे पहले जानते हैं जी, छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? छतरपुर नगर के और जिला के लिए तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन छतरपुर जो जिला अस्पताल है, इसकी जो ओपीडी है वो 2000 प्लस मरीज हो गई है। हमारा छतरपुर जिला अस्पताल में जो पेशेंट आते हैं वो छतरपुर जिले मध्य प्रदेश के तो आते ही हैं, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश के जो समीपस्थ जिलों के, जैसे महोबा हुआ, हमीरपुर हुआ, मऊरानीपुर हुआ, बांदा हुआ, इस साइड नरैनी हुआ, और इस साइड जो उत्तर प्रदेश के जो समीपस्थ जिले हैं यूपी के, वहाँ के बहुत मरीज आते हैं। सेकंड चीज, हमारे यहाँ से जो एनएच निकला हुआ है और जो वर्ल्ड फेमस एक स्थान बन गया है बागेश्वर धाम, वहाँ एक्सीडेंट का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं। तो छतरपुर जिला अस्पताल में 2000 प्लस, जो कि एक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी होती है, उससे अधिक हो गए। अब बात आती है कि संसाधन सुविधाओं की, तो निश्चित ही हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी और साथ में दवाइयों की कमी है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी जांच की मशीनें हैं उनकी बहुत अपर्याप्तता है, कमी है। क्या कभी समाज सेवी द्वारा मांग की गई है, जैसे एमआरआई मशीन छतरपुर में जिला अस्पताल में काफी पहले आ गई थी, आज तक चालू नहीं हो पाई? बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो अभी तक चालू नहीं हो पाएंगे। सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन भी लगी हुई है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। रिपोर्ट भी 2 दिन बाद मरीजों को मिलती है। इसमें क्या कुछ कहना है? आपने कहा कि मांग की नहीं की, निश्चित ही जो आज छतरपुर में मेडिकल कॉलेज एक विशाल रूप ले रहा है, उसकी देन हमारे शहर के समाज सेवी ही है। समाज सेवियों ने जब संघर्ष किया, आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, तो उन्हीं के बदौलत ही हमारे यहाँ का एक भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब बात आती है कि जिला अस्पताल में निश्चित ही डॉक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, वो उनकी कमी है। मशीनें आ गई हैं और लग भी गई हैं, लेकिन उनको ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी कमी है। धीमे धीमे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रारंभ की जाएंगी और हमें आशा है, विश्वास है कि यहाँ पर हमारी जो मध्य प्रदेश शासन है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करेगी और डॉक्टर उपलब्ध कराएगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करनी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं श्रीकांत चौरसिया, पूर्व प्राचार्य। क्या कहना है आपका अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के? अस्पतालों में सबसे पहले तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स ओपीडी में जिनकी ड्यूटी है, उनको अपनी ईमानदारी से, लगन से ओपीडी में पूरा समय देकर मरीजों का इलाज करना चाहिए। और साथ ही जो अस्पताल में सेप्टिक टैंक की एक बार समस्या आई थी, तो सबसे पहले उसको ठीक से उसका उपचार किया जाना चाहिए ताकि गंदगी ना फैले और आगे उससे रोग भी ना फैले। मेडिकल कॉलेज की बात आई है कि मेडिकल कॉलेज खुल गया है, चूंकि मेडिकल कॉलेज छतरपुर में खुल गया, अन्य जगह भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अस्पताल नहीं बन रहा है, अस्पताल इसी से कनेक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो समस्या तो ज्यों की त्यों बनेगी। डॉक्टर तो निकलेंगे लेकिन अस्पताल की संख्या, वो बेड नहीं बढ़ेंगे और सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, तो समस्या तो ज्यों की त्यों। इसमें क्या तो इसके लिए तो हमारे जो क्षेत्र के नेता लोग हैं, उन लोगों की ये कमी कहलाई कि वो इस चीज को अच्छी तरह से प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जब मेडिकल कॉलेज है तो उसमें हॉस्पिटल क्यों नहीं है। हॉस्पिटल तो उसमें होना ही चाहिए, तभी उसकी सार्थकता पूरी हो पाएगी। अच्छा भाई साहब, हम आपसे ही बात करते हैं, आप हो जाइए। ये देखिए, आप गुणवत्ता को लेकर बात कर रहे हैं, अगर दवाइयों की, अगर प्राइवेट में आप ज्यादा कहीं दिखाने जाते हैं, कैमरा के सामने देखो, अगर गुणवत्ता की बात करें हम आपसे, तो जो बाहर मेडिकल स्टोर से डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं, उनकी क्वालिटी कुछ अलग रहती है। जिला अस्पताल में जो दवाइयां मिलती है उसकी क्वालिटी कुछ अलग रहती है, जबकि जो जिला अस्पताल में दवाइयां खरीदी जाती हैं वो प्राइवेट मेडिकल से भी ज्यादा रेटों में खरीदी जाती है। इस पर क्या कुछ कहना? चिकित्सा के लिए जो दवाइयाँ ली जाती वो बड़े अस्पताल में कमीशन खोरों के द्वारा सस्ती से सस्ती कंपनियों में ऑर्डर दिया जाता, जबकि प्राइवेट में दिखाओ और अपने अलग से मेडिकल की दुकानों में दवाइयाँ लेने जाओ तो उससे जल्दी आराम होता है। और हम लोग तो क्या है कि बड़े अस्पताल की हालत देख के ये लगता है कि प्राइवेट ही में जाना चाहिए, तो हम लोग तो कभी जाते नहीं बड़े अस्पताल के अलावा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप देखिए जिला अस्पताल में प्रशासन कहता है कि सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, हर प्रकार का इलाज वहाँ पे होता है, लेकिन देखा होगा जब कोई नेता या वो अधिकारी कोई बीमार होता है तो बड़े अस्पताल जाता है, जिला अस्पताल में वहाँ कहाँ जाती हैं व्यवस्थाएं? वहाँ तो आदमी पूरा सीएमओ से लेके सारे प्रशासनिक जितने डॉक्टर्स हैं वो लग जाते हैं। केवल यहाँ का जो है वो केवल प्रशासनिक लोगों के लिए अस्पताल है, बाकी जन आदमी जो बाहर से आता है उसके लिए सुविधाएं नहीं पर्याप्त। व्यवस्थाओं पर सवाल अपने आप खड़ा होता है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई अधिकारी या नेता या कोई मंत्री या विधायक कोई बीमार होता है, कोरोना काल की बात करें तो लोग बाग बड़े बड़े अस्पतालों में भगे, प्राइवेट अस्पतालों की तरह कूच कर गए, लेकिन जिला अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। तो तमाम उनको भी लगता है कि जिला अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं है, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि वो यहाँ से कूच कर जाते हैं। तो सवाल तो जिला अस्पताल या प्रशासन को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अशोक चौरसिया। जी, अभी आपने सुना, मैंने तमाम लोगों से बात की। क्या होना चाहिए जिला अस्पताल में सुविधाओं के लिए, या पूरे जिला में सुविधाओं के लेकर क्या कहना है, कितनी कमी है, क्या कुछ होना चाहिए? और सुविधाएं तो गवर्नमेंट द्वारा हैं, मगर यहाँ जो पदस्थ डॉक्टर हैं वो समय पे ना आते हैं ना जाते हैं, ना मरीज को अच्छी तरह से देखते हैं। घर पे जाओ तो फीस लेके तो देख लेते हैं, वहाँ भी अच्छी तरह से नहीं देखते, तो अभाव तो है ही। क्या कुछ चाहते हैं, कितना सुधार होना चाहिए? इसमें प्रशासन को और चुस्त करना चाहिए कि डॉक्टर अपने समय पे आए और मरीज की अच्छी तरह से देखभाल करें, हैं, वो ईमानदारी से काम करें। हमारे साथ समाज सेवी गिरजा पाटका जी मौजूद हैं, लगातार समाज सेवा में आगे रहते हैं और हर किसी की मदद के लिए भी आगे रहते हैं। और हम आपको एक खास बात बता दें कि कई वर्षों से छतरपुर जो हनुमान टोलिया जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय चलता है। चित्रकूट से नेत्र चिकित्सालय की टीम आती है और यहाँ पर निःशुल्क लोगों का इलाज करती है। हजारों लाखों लोगों को ये रोशनी दे चुके हैं। ऐसे हमारे साथ मौजूद है गिरजा पाटका जी, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है छतरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के। देखिए, कार्यक्रम तो हमेशा होते रहते हैं, कई बार आप आए हैं स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। कारण उसका ये है कि मैनेजमेंट नहीं है। अभी सीएमएचओ सीएमओ सभी लोग वहाँ पे होते हैं अस्पताल में, इनका कार्य होता है वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। इनके ऊपर भी एक कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए जिससे कि वो कमांड कर सके पूरे हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटी सी व्यवस्थाओं से लेकर बड़ी व्यवस्थाओं तक गड़बड़ी चल रही है। यहाँ तक कि जो ओपीडी में मरीज आते हैं उनको भी समय से इलाज नहीं मिलता, उनकी जांच नहीं हो पाती, लोग भटकते रहते हैं, संख्या अत्यधिक रहती है, डॉक्टरों की संख्या कम रहती है, लोग बाग ना तो स्वास्थ्य का लाभ ले पा रहे हैं और ना ठीक से अस्पताल चल पा रहा है। हम आपके माध्यम से हम लोग प्रशासन तक और शासन तक जानकारी देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं अपनी बात कि आप ये बड़ा अस्पताल तो बन गया है शासन और प्रशासन और नेताओं की वजह से, लेकिन इस पे क्या कमांड है? मतलब यदि कोई चीज खराब हो गई है या बाथरूम के नल खराब हो गए तो नल खराब ही हैं, उससे और ज्यादा समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि गंदे अस्पताल एक ऐसी चीज है उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज खराब हो रही तो वो हो ही रही है। यदि बिस्तर में चद्दर नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई ध्यान देने वाला है ही नहीं। तो हमारा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से शासन से प्रशासन से कि जो सीएमओ हैं और बड़े अधिकारी हैं, इनके ऊपर भी एक कमांड होना चाहिए जिससे कि सारी व्यवस्था अस्पताल की ठीक हो सके और ठीक से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी हम और बात करेंगे आपसे कि कमांड नहीं है, और निश्चित तौर पर जब कहीं किसी भी संस्था में या किसी भी सिस्टम में कमांड नहीं होती तो वहाँ व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, ये लाजमी भी है। और भी हम बात करते हैं आपसे कि आप देखिए यहाँ बात हुई थी अभी कि यहाँ से बागेश्वर धाम जुड़ा हुआ है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध स्थल है हो चुका है छतरपुर का, और तमाम एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में जब कोई एक्सीडेंट मरीज आता है तो वहाँ पे कोई इमरजेंसी ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि तत्काल उसको इलाज किया जा सके। तो इस संबंध में क्या कुछ कहना है? बस वही बात आ गई ना जो हम आपसे कह रहे थे, कोई ऐसा उसमें कमांड होना चाहिए, ऐसे ड्यूटी लगना चाहिए किसी की भी जो सबसे ऊपर रहे, और कोई भी जैसे अचानक कोई अनायास समस्या आती है या कोई अकस्मात कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित उसको इलाज मिल जाए, समय से वो उसको इलाज मिल जाए और वो ठीक हो जाए। ऐसी व्यवस्था भी छतरपुर में हमें तो नहीं दिखती है, और लोग आनन फानन में फिर बाहर के लिए कुछ करते हैं, एम्बुलेंस करते हैं और फिर बाहर जाते हैं और दिखाते हैं।
नहीं जाना चाहिए। व्यवस्था छतरपुर भी एक ऐसा जिला है जो आसपास के जिलों से सटा हुआ है। आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं, जिले से ही नहीं बल्कि कई दूर दूर से लोग आते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, यहाँ 400-500 लोगों की कैपेसिटी है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको वो व्यवस्था नहीं मिलती है और उन्हें मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, वो तमाम मशीनें अभी बंद पड़ी हुई हैं, मशीनें सुचारू रूप से चालू नहीं हुई, उस संबंध में क्या कुछ कहना है? मशीनें तो काफी समय से सुन रहे हैं, करीब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। मशीनें तो आ गई हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं है। जैसे तैसे उनको व्यवस्थित किया गया है तो ऑपरेटर नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कह नहीं रहे, जब तक कोई कमांड नहीं होगा ऊपर तब तक ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल तो बना दिया लेकिन उसमें एक बड़ा अधिकारी होना चाहिए जो सबसे ऊपर रहे और सब पूरी सारी व्यवस्था में उसकी निगाहें रहे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, पहले हम आपको परिचय जानेंगे। गोपाल दुबे। छतरपुर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है कि जिला अस्पताल है, इतना बड़ा जिला अस्पताल है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि 4 जिलों के मरीज आते हैं, जैसे पन्ना हुआ, टीकमगढ़ हुआ, और आज से भी काफी दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं। ओपीडी अच्छी है, उस प्रकार से देखा जाए तो कितना वर्क लोड है जिला अस्पताल में, क्या कमी है, क्या और होना चाहिए? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है और मरीज बाहर से आ रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में व्यवस्थाओं का अभाव है। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि मेडिकल कॉलेज में जितने देखे जाते हैं मरीज उससे ज़्यादा मरीज यहाँ पे देखे जा रहे हैं ओपीडी में। और यहाँ की सुविधाओं को लेकर ना तो जनप्रतिनिधि ज़्यादा जागरूकता दिखा रहे हैं, ना प्रशासनिक स्तर पे वास्तव में कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और अन्य मशीनें, बड़ी अच्छी महंगी महंगी मशीनें रखी हैं, लेकिन उनका संचालन अभी मेरी जानकारी में तो अस्पताल में नहीं हो रहा है। और ये भी बीच बीच में समाचारों में सुनने मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो मरीज आते हैं उनके साथ में यहाँ दलाल लोग सक्रिय हैं। एम्बुलेंस में भी लोगों को असुविधा हो रही है लेने में। इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। पिछले कलेक्टर संदीप जीआर साहब ने काफ़ी प्रयास किया, वर्तमान कलेक्टर पार्थ जायसवाल साहब ने भी वहाँ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, लेकिन अधिकारी उस तत्परता से काम करते वहाँ दिख नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बागेश्वर धाम है, काफी हादसे होते हैं, जब से बागेश्वर धाम बना है, हाईवे एनएच बन गया, नेशनल हाईवे, तो हादसे हुए, एक्सीडेंट के लोग शिकार होते हैं, उनको तत्काल इलाज नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहाँ पे कोई इमरजेंसी वार्ड नहीं है। तत्काल कोई इमरजेंसी वार्ड ये जो अस्पताल में इस तरीके के जो पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट में, उसके लिए ट्रामा सेंटर होना चाहिए। ट्रामा सेंटर की व्यवस्था यहाँ अपने यहाँ नहीं है। इस पे सभी लोगों को मांग उठानी चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी सरकार से इस दिशा में मांग करके ट्रामा सेंटर जल्दी यहाँ बड़ा खुलवाने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करें आपको, जैसे अभी तो छतरपुर जिला अस्पताल की बात हो गई, ओवरऑल पूरे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है? जब जिला स्तर पे ही इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं तो नहीं होंगी। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि गुणवत्ता को लेकर के दवाइयाँ जो बाहर जिला अस्पताल में से दवाइयाँ दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जो बाहर दवाइयाँ बिकती हैं उससे महंगे दामों में खरीदी जाती हैं, फिर भी गुणवत्ता नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब ये इसका ज़्यादा मुझे ज्ञान तो नहीं है कि दवाइयों की गुणवत्ता कैसी है, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है जेनरिक दवाइयाँ लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। बाहर भी जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं दवाइयाँ, तो जेनरिक दवाइयाँ लिख रहे हैं जिनके रेट बहुत कम होते हैं और मार्केट में उनके रेट ज़्यादा होते हैं। अल्टीमेटली जो पूरा दबाव है वो मरीज के ऊपर पड़ता है। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दी जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनको आप छोड़ दें, लेकिन जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं दवाइयाँ वो उस नाम से लिखी नहीं जाती हैं और वो जनरली सब जगह मिलती भी नहीं है और उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक और बात करें आपसे, साफ सफाई को लेकर के जिला अस्पताल में आप चले जाए, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, साफ सफाई नहीं है, इस पर किसका कमांड होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं और होनी चाहिए? साफ सफाई के लिए जो भी वहाँ पे रहते हैं सिविल सर्जन, वो प्रयासरत रहते ही हैं। लोगों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। वहाँ खूब स्लोगन्स लिखवाए गए हैं, यहाँ मत थूकें, ये मत करें, वो मत करें, लेकिन उसके बाद भी लोग जीवालों पे थूक देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंट
को देखने लोग पहुंच जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है रोक टोक की। इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा, तब जाके साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ ठीक होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुद को जागरूक होना भी जरूरी है कि जो अस्पताल का जो लिखा रहता है कि यहाँ मत होंगे, तो वहाँ थोड़ा सा नियम कानून रखना चाहिए, अपने आप में उसको संयम बरतना चाहिए कि हम अस्पताल में, जिस अस्पताल में हम रह रहे हैं, जिस हम अस्पताल में अपने मरीज का इलाज कराने आए हैं, उसको स्वच्छ रखें। और भी हमारे साथ मौजूद है, बिनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका आखिर छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, छतरपुर नहीं बल्कि जिला की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना है, और मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्या कहना है कि मेडिकल कॉलेज छतरपुर में खुलने वाला है लेकिन वहां पे अस्पताल नहीं है, उसको लेकर उनका क्या कहना है? जी विनोद मिश्रा जी क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि छतरपुर का जो जिला अस्पताल है, जैसे कहा जाता है, बुंदेलखंड की कहावत है कि पहले अपने घर में झांक कर देखो फिर बाहर देखो। यानी कि जो पहली सुविधाएं सरकार ने दी हैं जिला अस्पताल की, वहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। डॉक्टर समय पे आना चाहिए, डॉक्टरों को लेकर वहाँ पर डेस्क बुक बनाई गई है, वहाँ से लोग संपर्क करते हैं। लेकिन ज़्यादातर यदि देखा जाए तो आए दिन विवाद की स्थितियाँ सामने देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं उनके परिजनों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि डॉक्टरों का रवैया तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर जो उनके परिजन जो दिखाने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है तो वहाँ पर विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जिसको लेकर देखा जाए, वहाँ पर चौकी खोली गई है। चौकी में वहाँ पर जो कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, उनकी संख्या कम है। वहीं गार्डों की देखा जाए तो जिस हिसाब से पार्किंग को लेकर यदि हम बात करें तो पार्किंग की वहाँ पर व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन पार्किंग में जो तैनात कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है। लेकिन अभी पार्किंग सुचारू रूप से भी वहाँ पर नहीं बनाई गई है, जिस वजह से यदि कोई एम्बुलेंस आ जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज ठीक है, बन रहा है, छतरपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। लेकिन यदि हम नई जनरेशन की बात करें, जो नीट की पेपर दे करके बच्चे बाहर निकल रहे हैं जनरल कोटा से, यदि जैसे हम ही बात करें, जैसे हम आते हैं जनरल कोटा और ओबीसी कोटा की भी यदि हम बात करें, तो बच्चों को काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इस बार देखें 450-500 के समथिंग लिस्ट उठी। बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी यदि 10th और 12th में मार्क्स देखे जाए तो 95% मार्क्स उनके रहते हैं और एग्जाम में भी उनके काफ़ी नंबर आते हैं। लेकिन कंपटीशन के साथ साथ जो ये धांधली होती है पेपर लीक की, तमाम जगह सुनने को मिलता है। और यदि इस पर छूट हो जाए तो कई डॉक्टर मिल सकते हैं, क्योंकि छतरपुर में अस्पताल तो बनाया गया है, करोड़ों की लागत से अस्पताल बना है, और लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की भर्ती के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। जो योग्य बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके नीट की परीक्षा एग्जाम पास कर करके जो बड़े मुकाम तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको कॉम्पिटिशन में जगह नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इनको जगह मिलनी चाहिए और उनको जगह मिलनी चाहिए और साथ में व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। तो सरकार से भी हमारी यही मांग है कि जो पढ़ने वाले योग्य बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ मार्क्स निर्धारित होने चाहिए। जैसे 400 तक सीमित है, लेकिन तुम 500, 550, 600 तक वो लिस्ट ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का कॉम्पिटिशन तो ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वजह यही है। बच्चों के लिए सुविधा सरकार को देनी चाहिए। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके मार्क्स 10th 12th के भी मार्क्स उसमें सबमिट किए जाने चाहिए, जिस वजह से उनकी जो परसेंटेज जो डाउन होती है वो परसेंटेज उठ सके। क्योंकि बच्चे देखते हैं छतरपुर में सेंटर नहीं है, लोग कोटा जाते हैं, तमाम जगह बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, फजूल का खर्च करते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए उनको फीस देनी पड़ती है। तमाम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छतरपुर में एक एजुकेशन नीट की परीक्षाओं के लेकर यहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए और बच्चों के लिए जो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है उसमें भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्ष होनी चाहिए, ना कि धांधली के घोटाले के साथ होना चाहिए। डॉक्टर सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। जब डॉक्टर ड्यूटी करते हैं तो एक भीड़ इकट्ठी आती है, कोई क्रिटिकल पेशेंट रहता है तो 150 लोग पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं रहती है, डॉक्टर डरे सहमे हो करके भी इलाज करते हैं। इसको क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर अपना कार्य, कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी पेशेंट की मौत हो, लेकिन कुछ लोग उसको धंधा बनाए हुए हैं। रेफर सेंटर नौकरी करेंगे जिला अस्पताल में और पर्चा बनाएंगे घर का, घर पे आप दिखाने के लिए आएंगे, ऑपरेशन वहाँ ऑपरेट नहीं होगा, उनके प्राइवेट क्लिनिकों में ऑपरेशन ऑपरेट होगा। यानी कि जो खर्चा यहाँ 5,000 रुपये 7,000 रुपये का है, वहाँ 40 से 50,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, क्योंकि बेड का खर्चा देना, आने जाने का, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके तमाम दवाइयों का भी बहुत बड़ा खेल है।
कि यहाँ से दवाई लेंगे तो निःशुल्क मिलेगी, कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जो तेज प्रभाव की नहीं रहती तो उनको बाहर से लिखना पड़ता है, वो ठीक है। लेकिन जिला अस्पताल में कहीं ना कहीं रुकने के लिए, ऑपरेशन के लिए, तमाम इन चीज़ों के लिए वहाँ पर सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिकों में पूरी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन पैसा फजूल का खर्च होता है। निश्चित तौर पर तमाम समस्याएं लोगों की थी जो इन्होंने बताई हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए। हमने उस सब सारे विषय पे इनसे चर्चा की है। हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बताया और हमने उनसे सवाल जवाब भी किए। राधेश्याम सोनी, जनता बोली, छतरपुर।